हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले 3 वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो पढ़ेंगे, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे ना, अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलस जो आपकी है 11th और 12th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो जो यहीं से स्टार्ट हो रही है डेरिवेटिव से ना। वैसे तो लिमिट से भी स्टार्ट होगी थी, लेकिन लिमिट और इसी चैप्टर से स्टार्ट हो रही है मतलब ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना। लेट इफ एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, यदि एफ एक्स एक वास्तविक मान फलन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, देन its derivative at x equals to a is a point in its domain है ना। तो क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एफ डैश ए से, और वो होगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। और ये लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। ये है डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, रियल वैल्यूड फंक्शन का, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए ना, इसकी रियल वैल्यू आनी चाहिए ना। कि एग्जिस्ट ही नहीं करे और आप बोल दो कि ये डेरिवेटिव है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो देखो क्या है कि एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। बोले सर रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, वो बताओ, वास्तविक मान फलन क्या होते हैं। मान लो कोई फंक्शन है, वो ए से बी में डिफाइन है, इसकी कोडोमेन क्या है, बी है। तो बी जो है ना, इसकी जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है वो रियल नंबर का सबसेट, मतलब इसमें इनपुट कुछ भी करूं, आउटपुट मेरे पास एक रियल नंबर निकल के आए, तो उसको अपन बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। तो एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन इट्स डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए इज पॉइंट इन इट्स डोमेन, है ना। तो इसकी डोमेन के किसी पॉइंट ए पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एफ डैश ए से, और वो होगा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, है ना। ये होगा डेरिवेटिव ना। तो और देख लो, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किससे करते हैं ना, इफ एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव denoted by एफ एक्स, एफ डैश एक्स से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, और डेरिवेटिव को, एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव किससे, एफ डैश एक्स से लिख सकते हैं, या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स से भी लिख सकते हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। बोले सर डी वाई ओवर डी एक्स क्यों, क्योंकि अपन किसी भी फंक्शन को अपन यूँ लिखते हैं ना, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में, तो डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उसी तरह डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वाई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ज़्यादातर डी वाई ओवर डी एक्स लिखूंगा या एफ डैश एक्स लिखूंगा ना, इन दोनों में से कोई सा भी लिखूंगा। अगर किसी पॉइंट पे मेरे को डेरिवेटिव चाहिए ना, किसी पॉइंट पे मेरे को फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, उसको किससे डिनोट करते हैं ना, वो भी लिख दे रहे हैं, इफ एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन then its derivative at x equals to a, है ना।
डिनोटेड बाय dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू a, और f डैश a, x की जगह लिख देंगे f डैश a, या d ओवर dx ऑफ fx एट x इक्वल्स टू a, है ना, इस तरह से भी डिनोट करते हैं ना। बोले सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से ना, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो एक्चुअल डेरिवेटिव है वो क्या होता है, एक्चुअल डेरिवेटिव है वो क्या होता है, एक्चुअल डेरिवेटिव इस ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो देखते हैं ना। एक्चुअल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्चुअल डेरिवेटिव मान लो है ना, लेट y इक्वल्स क्या है एफ एक्स है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा क्या, किसी पॉइंट ए पे एट x इक्वल्स टू a, फिर डेरिवेटिव वो होगा क्या होगा एफ डैश a इक्वल्स क्या होगा x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, है ना, ये है एक्चुअल डेरिवेटिव ना। इससे ये फॉर्मूला कैसे है, ये लिमिट प्रोवाइडेड, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट ना। अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब इस पॉइंट पे ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, इक्वल आ जाए। लिमिट किसी फंक्शन की होती है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, डेरिवेटिव है, किसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ना। तो अपन इस पे इस पॉइंट ए पे इस फंक्शन के इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल्स टू x माइनस ए इक्वल्स होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए, है ना। ये दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको मेथड ऑफ h से अगर सोल्व करूँ ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, नेगेटिव साइन हटाने के लिए a के लेफ्ट वाला फंक्शन है ना, माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, पॉजिटिव साइन हटाने के लिए है ना, पॉजिटिव साइन हटाने के लिए ए के राइट साइड वाला फंक्शन है ना, ए के राइट साइड वाला फंक्शन माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, यहाँ से ये कैंसिल आउट है ना, ये कैंसिल आउट। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। ये वाला जो है ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये क्या है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, किसके, देखो ना, ये देखो ना, ये किसके इक्वल है, ये लिमिट एग्जिस्ट करिए, मतलब ये किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए ना। मतलब किसी पॉइंट a पे एक्चुअल डेरिवेटिव ये है और ये किसके इक्वल है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ लिमिट इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो लिमिट है वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये दोनों क्या है, ये किसके हो गया, इसके इक्वल हो गया ना। मतलब किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव वो ये जो है ये इसके इक्वल हो गया। और देखो ना, ये तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है कि लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहीं से आया, h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना, यहीं से निकल गया है। आप मैं यूँ सीधा फॉर्मूला लिखा के आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आया कहाँ से ना, आया कहाँ से, ये यहाँ से निकल गया है ना। और डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते हैं और किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ना। आप देखेंगे कि इस डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे इसका। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना अच्छे से नोट करें आप।
अब अपन देखेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव अवकलज की ज्यामितीय व्याख्या देखेंगे क्या कहती है। तो पहले देख लें डेरिवेटिव, थोड़ा सा अपन ने जो लिखा है देखा है वो देख लेना। इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन, देन इट्स डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू ए, है ना। मैंने डेरिवेटिव क्या देखा इसका, किसी कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसकी डोमेन के किसी पॉइंट ए पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होता है, एफ एक्स एफ डैश ए रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ डैश ए से, होगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये आया कहाँ से, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एक्चुअल डेरिवेटिव से ये फॉर्मूला निकल के कैसे आया वो बताया अभी ना। अब इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो देखो मान लो अपन इसका कोई कर्व है, उसका ग्राफ है, कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ क्या है देखते हैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसका, ज्यामितीय मीनिंग क्या है वो देखते हैं ना। मान लो ये कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स का क्या है, एक कर्व है। इधर x एक्सिस पे तो अपन किसको डिनोट करें, इसकी डोमेन x को ना, और y एक्सिस पे एफ एक्स को डिनोट करें ना, ठीक है। और यहाँ इसकी डोमेन में कोई पॉइंट है a, है ना, a पे यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ए, क्या होगी, एफ ए। और यहाँ इतनी जो डिस्टेंस है वो मान ले रहा हूँ क्या है, h है, क्या, तो ये पॉइंट क्या हो गया, a प्लस एच, है ना। तो इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो क्या होगी एफ ए प्लस एच, है ना। और यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना, ये वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, एफ ए, ठीक है। तो मान लो ये दो पॉइंट है ना, एक तो पॉइंट है ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है एफ ए, ठीक है। इस पॉइंट का ये मान लो पॉइंट बी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है एफ ए प्लस एच। विजिबल है क्या, देखते हैं विजिबल है क्या, दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा ना। इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट तो है ए प्लस एच, और ये क्योंकि ए प्लस एच है यहाँ पे, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है एफ ए प्लस एच, है ना, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक कोड है ना, ये क्या कोड है, ये क्या कोड है, ठीक है। तो मैं इस कोड, इस जीवा, इस कर्व की जीवा ए बी का मैं अगर स्लोप निकालूं ना, क्योंकि इस कर्व पे, इस जीवा पे मेरे को दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है ए और बी के, है ना। तो अपन ने चैप्टर नंबर 10th में पढ़ा था, किसी लाइन पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपन को पता हो तो उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर ये तो अलग बात थी ना, ये तो मैंने लिखा था जो भी अपन ने पढ़ लिया था पहले, वो बात थी कि डेरिवेटिव क्या है ना, लिखते किससे उसको ना। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ कोड ए बी, है ना। पहले फॉर्मूला लिख दो, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दें तो क्या होंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ, या इसको लिख दूं स्लोप ऑफ एम ए बी क्या होगा, y2 कितना है एफ ए प्लस एच, माइनस y1 कितना है एफ ए, अपॉन x2 कितना है ए प्लस एच, माइनस x1 कितना है, देखो ना, ये x1 y1, ये x2 y2, है ना। तो देखो ये a से ये a कैंसिल आउट, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। अब इस फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले को देखो ना, देखो कुछ पार्ट में सेम हो रहा है ना, एकदम सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है, और ये क्या है सेम, ये जो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो सेम आ रहा है, देखो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। अब देखो जैसे जैसे मैं h को टेंड कर दूं जीरो की ओर, है ना, इफ h टेंड्स टू जीरो, h किसकी ओर टेंड करे, जीरो की ओर टेंड करे, जीरो की ओर टेंड करने का मतलब ये डिस्टेंस क्या होती जाए, कम होती जाए ना। तो ये b पॉइंट जो है ये पास आता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, पास होता जाएगा इसके, किसके, a के। जैसे जैसे आप सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, जैसे जैसे h की जो वैल्यू है वो जीरो की ओर टेंड करेगी, यहाँ मान लो 1 है, फिर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 पॉइंट, है ना,
0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.001 है ना, 0.00001। तो ये पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, वो कहाँ खिसक के आएगा, कहाँ खिसक के आएगा, ए के पास में आएगा। जैसे जैसे एच जीरो की ओर टेंड करेगा, जैसे जैसे एच जीरो की ओर टेंड करेगा, बी पॉइंट जो है मूव करेगा किसकी तरफ, ए की तरफ। ये देखो ना, बी पास में आता जाएगा। जैसे जैसे जीरो की ओर टेंड करेगा, एच कम होता जाएगा, और ये ए पॉइंट किसकी तरफ मूव करेगा, किसकी तरफ मूव करेगा, ए की तरफ, है ना। और 0.001, एच की वैल्यू मान लो 0.000000001, है ना, टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत छोटा। तो ये बी पॉइंट एकदम यहाँ पास में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्लोप होगा वो किसका होगा, वो किसका होगा, वो बहुत स्मॉल इंटरवल है ना, बहुत स्मॉल इंटरवल। वैसे जैसे ग्राफ था, ये कर्व था, इस पे ए ये रहा और ये बी रहा, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्लोप निकालूंगा कोड का, तो वो कोड जो होगी, वो कोड जो होगी इस कर्व की क्या होगी, टेंजेंट होगी। वो क्या होगी, इस कोड की, इस कर्व की क्या होगी, वो जो कोड है, वो जीवा जो थी, वो जैसे जैसे एच जीरो की ओर टेंड करेगा, वो जीवा किस में बदल जाएगी, इस कर्व की टेंजेंट में बदल जाएगी, है ना। देन, है ना, देन क्या हो जाएगा, एफ डैश या स्लोप ऑफ ए बी, है ना, स्लोप ऑफ, इफ एच टेंड्स टू जीरो, देन लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट कर्व एट x इक्वल्स टू ए पे, है ना। वो जो टेंजेंट, वो जो जीवा जो थी, वो इस x, जैसे जैसे s जीरो की ओर टेंड करेगा, वो जो जीवा जो थी a पॉइंट पे इस कर्व की टेंजेंट हो जाएगा, उस टेंजेंट का स्लोप देगा ना। अब जब मैं इन दोनों को देखूंगा इक्वल, है ना, इन दोनों को देखूंगा, इसको और इसको देखूंगा, ये जो फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, और ये मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा है, उससे मैंने देखा ये RHS दोनों की सेम है। तो देयरफॉर, है ना, एफ डैश ए हमें क्या देगा, एफ डैश ए हमें क्या देगा, इन दोनों को मैच करेगा तो क्या देगा, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का ढाल, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व, कौन सा कर्व बोले सर, जिस कर्व का अपन डेरिवेटिव फाइंड करें, ना, एट कर्व एट x इक्वल्स टू ए, है ना, ये देगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ज्यामितीय व्याख्या क्या कहती है कि डेरिवेटिव अवकलज हमें क्या देता है, क्या देता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है किसी कर्व पे, किसी कर्व मतलब ग्राफ पे, है ना, किसी वक्र पे, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देता है, ठीक है। और देखिए, है ना, स्लोप, है ना, स्लोप हमें क्या देता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला आप ले लिया, ठीक है। ये स्लोप क्या देता है, देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप हमें क्या देता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे जैसे x में चेंज करेंगे y में चेंज होता रहेगा। और स्लोप अब किसके लिए क्वालिफाई कर गया, डेरिवेटिव के लिए। तो इनडायरेक्टली डेरिवेटिव हमें क्या देता है, और दूसरी व्याख्या करें तो डेरिवेटिव हमें क्या देता है, एफ डैश एक्स, है ना, क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब एफ डैश एक्स डेरिवेटिव हमें क्या देता है, y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x में परिवर्तन की दर के सापेक्ष हमें ये क्या देता है, दर देता है ना, रेट देता है, ठीक है, ये देता है। ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका, डेरिवेटिव का, ना। अब देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने का फर्स्ट प्रिंसिपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें अच्छे से। अब अपन देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, है ना, अवकलज का प्रथम सिद्धांत, है ना। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अपन दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, एक डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे, है ना। वो मैं आपको बताऊंगा जब एग्जांपल अपन करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा कि कब अपन को फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से करना है और कब डायरेक्ट फॉर्मूले से, ना। मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल भी बताऊंगा और कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, ना, जिससे अपन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर देंगे, ना, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ना। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल देखते हैं, ना। लेट fx is a real valued function, real valued
function, then its derivative at x is f dash x ना, मान लो एफ एक्स एक वास्तविक मान फलन है और इसके किसी पॉइंट एक्स पर है ना, इसके किसी बिंदु एक्स पर अपन को अगर इसका अवकलज फाइंड करना है तो उसको किसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स से। वो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है ना, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इस फॉर्मूले से, इससे अपन जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है ना। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल। ठीक है, अब अपन देखेंगे डेरिवेटिव के सम फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, d/dx ऑफ x की पावर n है ना। किसी कोई फंक्शन है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, x की पावर n का अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, पावर आगे आ जाएगी n x की पावर n-1 है ना। ये ऊपर जो पावर वो आगे आ जाएगी और इससे पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और d/dx ऑफ एनी कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। बोले सर 0 क्यों होगा, क्योंकि डेरिवेटिव हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कॉन्स्टेंट में कोई चेंज ही नहीं होगा ना, x के रिस्पेक्ट में, x में कितना भी चेंज कर दूं, कॉन्स्टेंट में चेंज कितना होगा, 0 होगा। और तो उसके चेंज अगर 0 है तो रेट कितना इसका 0 होगा, 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, d/dx ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। d/dx ऑफ cos x, cos का क्या होगा, माइनस sin x। ठीक है, और d/dx किसके डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का क्या होगा, माइनस sin x। d/dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec square x। और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको ना, जब फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा तो अपन को इससे करना है और जब नहीं बोलेगा तो अपन इससे भी। बाकी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो बता भी दूंगा कब करना ना। वो आप मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है और sin x का डेरिवेटिव पूछ लिया तो यूं नहीं है कि आप सीधा ये लिख देंगे d/dx ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x, 1 नंबर मिलेगा आपको ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो अपन को इससे ही करना पड़ेगा ना। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, sec square x। d/dx ऑफ cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec square x। ठीक है, और d/dx ऑफ sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x। और d/dx ऑफ cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। ये आपको फॉर्मूले सीधे याद रखने हैं। ठीक है, ये एल्जेब्राइक फंक्शन x की पावर n का डेरिवेटिव दिस होगा, कांस्टेंट का 0, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव ये होंगे। और एल्जेब्राइक फंक्शन नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन d/dx ऑफ e पावर x क्या होगा, e की पावर x। और d/dx ऑफ a पावर x तो क्या होगा, a पावर x log a। और d/dx ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x है ना। ये है फॉर्मूले, डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले। आपको 11th क्लास में सिर्फ इतने याद रखने हैं। जैसे जैसे अपन 12th क्लास के अंदर डेरिवेटिव की तरफ, डिफरेंशिएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूले भी और वाइड होते जाएंगे और ज़्यादा होती जाएंगे ना। चलो जी, तो जब अपन को बोले कि क्वेश्चन में कि सिर्फ है ना, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को देखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूले से अपन को करना है। जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आया कि cos x का डेरिवेटिव फाइंड करो है ना, cos x का डेरिवेटिव फाइंड करो, तो क्या लिखेंगे, एक नंबर का है तो क्या लिख देंगे, माइनस sin x, और यूँ लिख देंगे d/dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा,
माइनस साइन एक्स, अगर 4 नंबर का है तो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से ही करेंगे ना। चलो जी, अब पढ़ेंगे अपन अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ना, अवकलज का बीज गणित, उसके बाद अपन करेंगे एग्जांपल्स। चलो जी, बढ़ते हैं अपने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और इतना अच्छे से नोट कर लें आप। अब पढ़ेंगे अपन अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ना, फलनों के अवकलज का बीज गणित है ना। तो देखो कैसे, फर्स्ट देखो क्या है, मान लो है ना, मान लो अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स ना, दो फलन का एडिशन है, दो फंक्शन का एडिशन है और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करके उनको ऐड कर देंगे। तो कैसे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है, सेम आंसर आएगा। और या अपन को दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव फाइंड करना ना, इसको अपन दूसरे तरीके से यूं भी देख सकते हैं ना, u इंटू वी में साथ साथ देख चलते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ u प्लस वी है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स है ना, मतलब u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव और v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़े, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। चलो जी, u इंटू वी की फॉर्म में देखें, यू वी की फॉर्म में देखें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ u माइनस वी है ना, तो क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी वी डी एक्स माइनस डी वी ओवर डी एक्स ना। ये कुछ अलग बात नहीं है, ये फंक्शन मैंने एफ एक्स जी एक्स की फॉर्म में लिख दिए, ये दो फंक्शन कैसे किस फॉर्म में लिख दिए, यू वी की फॉर्म में ना। थर्ड है इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं ना, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्यों बोलते हैं कि इनमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अपन डेरिवेटिव फाइंड करें ना, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना। तो क्या करेंगे, जी एक्स को तो छोड़ देंगे, फर्स्ट पार्ट में जी एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अपन किसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस, फिर जी एक्स को छोड़ दिया पहले, फिर एफ एक्स को छोड़ देंगे, एफ एक्स को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव अपन किसका फाइंड करेंगे, जी एक्स का है ना। मतलब दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को या सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, पहले का डेरिवेटिव प्लस पहले को छोड़ दिया दूसरे का डेरिवेटिव ना। इसको u v की फॉर्म में देखें तो d ओवर डी एक्स ऑफ u इंटू वी, यू इंटू वी की फॉर्म में ज़्यादा याद रखें ना, u डी वी ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया सेकंड का डेरिवेटिव प्लस v डी यू ओवर डी एक्स है ना, सेकंड को छोड़ दिया पहले का डेरिवेटिव। अपन को डैश की फॉर्म में लिखें तो इसको यूं भी लिखते हैं ना, d ओवर डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होगा, u v डैश है ना, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ दिया फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह से भी अपन याद रख सकते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ये अलजेब्रा है ना, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का अगर अपन को डिफरेंशिएशन फाइंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़े तो यूं फाइंड करेंगे। अब है क्वोशिएंट रूल ना, नंबर 4 क्वोशिएंट रूल है ना, कि d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स अपन को फाइंड करना पड़े तो देखो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर जी एक्स की होल स्क्वायर है ना, जी एक्स को छोड़ दिया डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स को छोड़ दिया डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये है क्वोशिएंट रूल ना। यू वी की फॉर्म में देखें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो वी स्क्वायर वी को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका, u का, मतलब न्यूमरेटर वाले फंक्शन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ दिया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ दिया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ना, डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। चलो जी, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं इसको। नंबर 5 है डी ओवर डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स है ना, किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है और मेरे को उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है,
तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका अपन फाइंड करेंगे, फंक्शन का। ठीक है, मतलब यू वी की फॉर्म में देखना चाहें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ के इंटू यू, है ना। तो क्या हो जाएगा, के बाहर, डी यू ओवर डी एक्स, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, ये है अलजेब्रा किसकी, फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने की अलजेब्रा है। चलो जी, अब करते हैं एक दो एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें ना। अब करेंगे एक दो एग्जांपल। वैसे एग्जांपल 12-13 एग्जांपल है, तो इसमें इस इंट्रो पार्ट में एक दो एग्जांपल ही करेंगे, बाकी करेंगे इस एक्सरसाइज 13.2 के इंट्रो के सेकंड पार्ट में ना। तो एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि x बराबर 2 पर फलन fx बराबर 3x का, fx की वैल्यू कितनी है, 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए ना। तो देखो इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं ना। तो देखो कैसे, गिवन क्या है, fx इक्वल्स कितना है 3x और a कितना है 2। फॉर्मूला क्या कहता है, f डैश a इक्वल्स क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, तो f डैश 2 a की जगह कितना रखेंगे 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस एफ 2 अपॉन h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स में x की जगह लिखेंगे 2 प्लस h, 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस h माइनस f2 x की जगह, जैसे fx ये है तो f2 क्या होगा 3 इंटू 2 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 माइनस प्लस 3h, 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन h, ये कैंसिल आउट। तो f डैश 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट, लिमिट का यूज ही नहीं होगा तो कितनी आएगी 3 आएगी वैल्यू ना। f डैश 2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी ना। ये अपन ने फॉर्मूले से किया ना। अगर अपन को डायरेक्ट इसका क्रॉस चेक करना पड़े ना, फंक्शन इसका क्रॉस चेक करना पड़े आंसर, है ना। तो देखो fx क्या है 3x है ना, 3x है ना। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करूँ, डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो f डैश x है ना। देखो अलजेब्रा पढ़ी थी कि d ओवर डी एक्स ऑफ k इंटू एफ एक्स, तो क्या होगा k तो बाहर आ जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स है ना। तो मतलब 3 तो बाहर आ जाएगा ना, 3 तो बाहर आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ x। ठीक है, अब x की पावर n वाला फॉर्मूला है, x की पावर n वाला फॉर्मूला है d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या कहता है n, x की पावर n माइनस 1। ये आपके याद रहेंगे, ये तो मैं समझा के कराऊँ तो आपको इतना टाइम लग रहा है ना। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो क्या होगा 3 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है 1, x की पावर n आगे आ जाएगी, n माइनस 1 है ना, तो 1 माइनस 1 तो 3 इंटू 1 और किसी की पावर 0 कर दूँ, x की पावर 0 क्या होगी 1 है ना, तो क्या गया 3। f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो f डैश x एट x इक्वल्स टू कितना 2 पे, तो कितनी आएगी 3, क्योंकि x की वैल्यू है नहीं इस पर, तो वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। इससे भी देखो इस फॉर्मूले से भी 3 आई और क्रॉस चेक कर लेंगे अपन तो भी वैल्यू 3 आई। इस तरह से करेंगे है ना, एग्जाम में करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि x बराबर -1 पर फलन fx का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और यह भी सिद्ध कीजिए कि f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1 इक्वल्स टू 0 ना। ये अपन को प्रूफ भी करना है, पहले x इक्वल्स टू -1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर आगे ये प्रूफ करना है ना। तो अपन इसका डेरिवेटिव फॉर्मूले से नहीं करेंगे, सीधा अपन जो अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, जैसे अपन ने फॉर्मूले सीखे थे ना, फॉर्मूले लर्न किए थे, उससे डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे ना। तो आंसर में गिवन एफ एक्स इक्वल्स क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ना। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जिसको क्या कैसे लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव से इसी से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये d ओवर डी एक्स ऑफ
2x² प्लस 3x माइनस 5 है ना। तो अब ये डेरिवेटिव की अलजेब्रा से ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पे ना। तो d ओवर dx ऑफ fx तो क्या हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ 2x² प्लस d ओवर dx ऑफ 3x माइनस d ओवर dx ऑफ 5, ठीक है, सबको ब्रैकेट में। तो इसको मैं f' भी लिख सकता हूँ ना, f' भी लिख सकता हूँ। तो देखो ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, वो अलजेब्रा से बाहर आ जाएगा। तो 2 डेरिवेटिव के अलजेब्रा से 2 तो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे अपन, d ओवर dx ऑफ x² प्लस इसी तरह से 3 बाहर आ जाएगा, d ओवर dx ऑफ x माइनस d ओवर dx ऑफ, इसको पढ़ा रहने दो एक बार है ना, और यहाँ लिख दो सिंस d ओवर dx ऑफ k इंटू एफ एक्स, तो k तो बाहर आ जाएगा, d ओवर dx ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो f' इक्वल्स टू 2 पड़ा है इंटू x², x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 आ गया आएगा, इंटू x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू ये 1 है, 1 आ गया आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 माइनस 0, यहाँ लिख दो सिंस d ओवर dx ऑफ x की पावर n। यहाँ तो अपन बार बार लिख रहे हैं ना, जैसे अपन याद हो जाएंगे, अपने याद हो जाएंगे फॉर्मूले 12th क्लास के अंदर, तो इसका डेरिवेटिव अपन सीधा एक लाइन में ही फाइंड कर देंगे ना। क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 एंड d ओवर dx ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इक्वल्स क्या होगा, 0। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, x की पावर 2 माइनस 1 तो 4x की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 3, x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 दे देगा, खत्म। तो f' कितना आ गया, दिस आ गया ना, देयरफॉर f' माइनस 1, f' माइनस 1 चाहिए मेरे को तो ना, 1 माइनस 1 पर चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3। तो f' माइनस 1 कितना है, माइनस 1, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। x बराबर माइनस 1 पर इसका डेरिवेटिव कितना है, इतना है। और वो प्रूफ करना है, उसके लिए मेरे को f' चाहिए, f' 0 चाहिए, एंड f' 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसके अंदर है ना, इसके अंदर 4 इंटू 0 प्लस 3, तो f' 0 क्या हो गया, 3 हो गया है ना। ये मैं मान ले रहा हूँ फर्स्ट, ये मैं मान ले रहा हूँ सेकंड। अब जो मेरे को प्रूफ करना है उसकी LHS ले रहा हूँ, LHS f' 0 प्लस 3 f' माइनस 1, तो f' 0 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3 इंटू f' माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। कहाँ से लिखा ये, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो 3 माइनस 3 कितना है, 0 इक्वल्स टू RHS। इस तरह से भी प्रूफ कर देंगे है ना। ये अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं फाइंड किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड किया और सारी अलजेब्रा लगा के अपन ये डेरिवेटिव फाइंड किया। चलो जी करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 7। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जांपल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि x बराबर 0 पर sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए ना। एट x इक्वल्स टू 0 डेरिवेटिव अपन को फाइंड करना है किसका, sin x का ना। तो देखते हैं आंसर में गिवन, इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। गिवन f(x) इक्वल्स क्या है, sin x, और a कितना है, क्योंकि x इक्वल्स टू a कितना है, 0, 0 पे तो फाइंड करना है, तो a इक्वल्स टू 0 है ना। सिंस f' a इक्वल्स क्या है, लिमिट h टेंड्स 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, देयरफॉर f'(0) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, फंक्शन के अंदर जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, 0 प्लस h। तो f(x) ये है, तो 0 f 0 प्लस h क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस h माइनस साइन 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, 0 प्लस h, h ही हो गया, माइनस 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h है ना, साइन h अपॉन h, ये 0 हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी है ना। f'(0) की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी,
यहाँ पे लिख दो, सिंस लिमिट h टेंड्स 0 साइन h अपॉन h इक्वल्स कितना होता है 1। ये अपने लिमिट के अंदर फॉर्मूला देखा था, है ना। चलो जी, ये तो अपने इस फॉर्मूले से किया। अगर अपन को डायरेक्ट फॉर्मूले से करना पड़े, जो अपने फॉर्मूले सीखे हैं, इस वाले फॉर्मूले से नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, सिंस f(x) इक्वल्स क्या है साइन x, देयरफॉर f'(x) साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और f'(x) एट x इक्वल्स टू 0, तो मतलब cos 0, क्योंकि x f'(x) के अंदर जहाँ जहाँ 0 x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे 0, तो x की जगह 0 रख दिया, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यूँ अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना, अपना जो आंसर है उसको अपन यूँ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस इंट्रो के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है ना, एक्सरसाइज 13.2 से पहले के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो करेंगे इस इंट्रो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 के इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।